नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। 14 कट्टर भाजपाइयों को उम्र कैद सजा हो गई। साथियों, कट्टर जो भाजपाई, जो अपने आप को कट्टर भाजपाई कहते हैं, जो भाजपा के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं, जो अपने आप को असली हिंदू रक्षक कहते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाले सबसे बड़े मसीहा कहते हैं, ऐसे लोगों पर कोर्ट ने एक बड़ी सज़ा सुना दी है। ऐसे लोगों को जेल में मरते दम तक मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे देश की अदालत ने एक बेहद अच्छा फैसला सुनाया है। आपको पता होगा कि हमारे देश के राम मंदिर में चोरी हो गई, केदारनाथ में चोरी हो गई, बद्रीनाथ में चोरी हो गई, मथुरा में लगातार चोरी हो रही है, लेकिन किसी भी हिंदूवादी नेता का जो है दिल नहीं पसीजा, किसी भी हिंदूवादी नेता का खून नहीं खोला। सब अपने दुनिया मस्त हैं। देश में बीफ एक्सपोर्ट लगातार जारी है, हिंदुस्तान नंबर 1 पर आ गया है, लेकिन किसी भी हिंदूवादी नेता का गौरक्षकों का खून नहीं खोला। लेकिन अगर कोई मुसलमान गाड़ी लेकर जा रहा होता है, उसकी गाड़ी में कोई गाय या भैंस लोड होती है, भले ही गाय ना लोड हो, भैंस ही लोड हो, तो उसे लोग पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं, जमकर मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। साथियों, 14 ऐसे गौरक्षक हैं जिन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। एक मुस्लिम जज ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि इनको उम्र की सज़ा मिलनी चाहिए, और सुना भी दिया है। अब ये लोग बिलबिला रहे हैं, ये लोग तड़फ रहे हैं, लेकिन इनको बचाने के लिए ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई गौरक्षक आ रहा है, कोई इनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। बस इनका काम हो गया, ये इनका काम हो गया। अभी तक बहुत इन्होंने कूद फान मचाई है, लेकिन जब कोर्ट का डंडा चला, जब संविधान का डंडा चला, तो कोई इनका सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। इन्हें पता चल गया है कि इन्होंने जो काम किया है वो इन पर कितना भारी पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये 14 जो उम्र कैद जिनको हुई है, इसमें कोई वो लोग नहीं हैं जो अपने आप को संवर्ण कहते हैं। उनमें ये लोग नहीं हैं, इनमें नेताओं के बच्चे नहीं हैं, मंत्रियों के बच्चे नहीं हैं, इनमें कोई जो है संवर्ण जातियों के लोग नहीं हैं। इनमें दलित ओबीसी के लोग ही हैं, दलित ओबीसी के लोग ही हैं जो गौरक्षक के नाम पर किसी की हत्या कर देते हैं, उसके बाद सज़ा भी यही भुगतते हैं। साथियों देखिए, इनमें कुछ नाम है, लगभग सभी अशिक्षित हैं। ये जो 14 नाम मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी अनपढ़ गंवार लोग हैं। इनमें 1-2 को छोड़कर सब अनपढ़ गंवार लोग हैं। अदालत ने जब इन्हें सज़ा सुनाई, तब ना गौरक्षक संगठन कोई आया और ना कोई भाई साहब मौजूद थे, ना कोई रात में बहका कर ले जाने वाला कोई गौरक्षक था, ना कोई नेता था, ना कोई बीजेपी का था, ना कोई इनका मसीहा था। अब ये अकेले हैं और मरते दम तक जेल में सड़ेंगे। आपको बता दें, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं अंधभक्त की क्या गौरक्षा करना अपराध है। 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में आंसू आ गए हैं। गौ माता के 14 सेवकों को मिली आजीवन कारावास। अब लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप लोग हिंदू हैं, आप गौरक्षकों की मदद करिए। लेकिन जिन लोगों को इन लोगों ने मारा है, 2 लोगों को मारा है जान से, क्या वो इंसान नहीं थे? आपको बता दें, ये मामला कब का है? ये मामला दरअसल 2022 का है। एक व्यक्ति नज़ीर अहमद की हत्या और दूसरे व्यक्ति पर जानलेवा हमले के आसपास 14 लोगों को सज़ा सुनाई गई है। पशु तस्कर के शक में मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज था। मामले से जुड़े मुखिया बिंदु घटना 3 अगस्त 2022 की रात नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र में एक ट्रक को रोककर ड्राइवरों की अवैध ढुलाई के शक में लोगों ने ड्राइवर और अन्य लोगों के साथ मारपीट की थी। इसमें नज़ीर अहमद की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। फैसला जून 2026, 3 साल से चल रहा सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत दोषी करार दिया। सभी 14 दोषियों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद से ही विभिन्न हिंदू संगठनों और दोषियों के परिजनों ने अदालतों के इस निर्णय पर विरोध जताया है। अब ये लोग तड़फ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब तड़फने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो होना था हो गया। हमारे देश के नेता यही चाहते हैं कि तुम जैसे लोगों का यही हाल होना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर, किसी नेता के बहकावे में आकर ये लोग मैदान में कूद पड़ते हैं और उसके बाद सज़ा भी इन्हीं को मिलती है। अब कोई नहीं छुड़ाने के लिए नहीं आ रहा है। ये संवैधानिक डंडा है जो चला है, और इससे कोई बचेगा नहीं। साथियों, इसलिए मैं चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगों में मत कूदिए, नेताओं के लिए मत कूदिए। सब कुछ नहीं रखा है, जिसको जो कर रहा करने दो, आप लोग मत कूदो, क्योंकि कूदने की जिम्मेदारी आप ही की नहीं है, नेताओं की भी होती है। नेताओं के बच्चे क्या ऐसे दंगों में कूदते हैं? क्या आपने देखा कि इन नेताओं के बच्चों के हाथों में डंडा लाठी हो, किसी मुसलमान को मार पीट रहे हो, लेकिन आपसे वो मरवाएंगे, आपसे पिटवाएंगे और आप ही को जेल भिजवाएंगे। धन्यवाद।